आप देख रहे हैं बोलती आवाज न्यूज चैनल अपर्णा राय के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अग्निपथ योजना नौजवानों के साथ विश्वासघात। आप भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश का युवा आक्रोश में। वाराणसी से जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर भारतीय सेना में 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया। भारतीय सेना वास्तव में सैन्य भर्ती न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने वाले युवा बाद में या तो किसी प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। सेना में भर्ती की तैयारी बहुत से सैनिक 4 साल तैयारी करने में लगा देते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने यह कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझकर इन निजी कंपनियों का फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से सभी देशभक्त की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सेना के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। सरकार का यह तर्क भारतीय सेना और सैनिकों दोनों के साथ विश्वासघात करता है कि 4 वर्षों के बाद सैनिकों को सेना निवृत्त करने से पेंशन पे आउट कम देना पड़ेगा। सरकार सेना की प्रभावशालिता और ताकत को सिर्फ इसलिए कमजोर कर रही है ताकि उसे सैनिकों को पेंशन न देनी पड़े। सरकार का यह कुतर्क देश के सभी नौजवानों और देशभक्तों को मजाक बना रहा है। भारतीय सेना अपने जाबाज सिपाहियों के लिए देश की सेवा और मातृभूमि की सुरक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है। इसी देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक हर क्षण अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, लेकिन सरकार को इस फैसले से सैनिक की इस भावना और जज्बे को रौंदते हुए मातृभूमि की रक्षा के कर्तव्य को सिर्फ 4 वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी बनाकर रख दिया। यह एक घोर अपमानजनक कदम है जिस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। अग्निपथ योजना जैसे अपमानजनक कदम के कारण देश के युवाओं का भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का प्रयास करें। भारत की सेना भारत का गर्व है कि हमारी सेना को गर्व खत्म करने का प्रयास न करें। आज के प्रदर्शन में घनश्याम पांडे, अखिलेश पांडे, विनोद जायसवाल, मनीष गुप्ता, कृष्णकांत तिवारी, पल्लवी वर्मा, शारदा टंडन, अजीत सिंह, सत्यप्रकाश राम, अर्चना श्रीवास्तव, रीता यादव, शिखा संतोष, सौरभ यादव, अमर सिंह पटेल, कन्हैया लाल मिश्रा, माया शंकर पटेल, सुभाष चंद्र वर्मा, अजय प्रताप, ओम कुमार, रीता पटेल, विवेक गुप्ता, आशीष कुमार गौर, राकेश कुमार सिंह, अंकुर अग्रवाल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, अनुराग सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, रघुकुल यथार्थ, राहुल द्विवेदी, आनंद ग्रहणी, पीयूष श्रीवास्तव। वाराणसी से जमील अख्तर की खास रिपोर्ट। जी, मैं कृष्णकांत तिवारी, पूर्व प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। ज्ञापन देने आए थे आप लोग। आज जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ योजना स्कीम लाई है और युवाओं को अग्निवीर बनाने की जो गलत नीतियों पर सरकार जो बाध्य हो रही है, उस पर लेकर हम लोग आज विरोध प्रदर्शन यहाँ किए हैं और SM4 के माध्यम हम लोग प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन दिए हैं कि इस अग्निपथ को तुरंत और जल्द ही इसको वापस लिया जाए। देश में जिस तरीके से युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो जा रहा है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर आप अग्निपथ को जल्द से जल्द आप बंद करिए। और जिस तरीके से अग्निपथ सरकार लाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। आप पहले अपने ऊपर स्कीमें लागू करिए, 2 साल के लिए मंत्रियों को भर्ती करिए, चुनाव आगे वो न लड़ें। और जिस तरीके से आप युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर कह रहे हैं, आप 2 साल के लिए आप सदनवीर हो जाइए, तब हमारे देश के युवाओं को कुछ समझ में आएगा। मेरा नाम पल्लवी वर्मा, मैं पूर्व प्रत्याशी रौनिया विधानसभा से हूँ। पल्लवी जी, आज किस तरह का आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, जो सरकार ने हमारे अग्निपथ एक योजना लॉन्च की है, तो ये अग्निपथ तो नाम दिया, पथ कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ चारों तरफ अग्नि अग्नि ही दिख रही है। तो ये अग्निपथ ना होकर के एक तरीके से त्रहिमाम पद होना चाहिए, क्योंकि 4 साल की नौकरी दे करके कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करे। हम अपने बच्चों को अपना पेट काट काट के पढ़ाते हैं, उनको इस लायक बनाने की सोचते हैं कि वो भविष्य में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पर ये 4 साल की नौकरी करके वो कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। यही चीज़ें एक तरीके से हो रही हैं और ये प्राइवेट कंपनियों के लिए ही एक तरीके से सेना तैयार की जा रही है। ये देश के लिए सेना नहीं तैयार हो रही है, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सेना तैयार हो रही है, अंबानी जी के लिए, अडानी जी के लिए तैयार हो रही है।
तो उसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि ये जो इन्होंने लाया है अग्निपथ, इसको हटा करके, क्योंकि आज अग्निपथ आया है, कल चिकित्सा पद हो सकता है, शिक्षा पद हो सकता है, पुलिस वीर हो सकता, मतलब कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि हम अपने देश को विकास के लिए हम आए थे, लेकिन हम विकास कहीं नहीं कर रहे, हम देश को उल्टा गर्त में ही डाल रहे हैं। 75 साल हम पीछे ही जा रहे हैं, कहीं से हम अपने देश की प्रगति नहीं कर रहे हैं। बस हम यही कहेंगे। विश्व ज्ञापन सौंपा हमने SM4 के माध्यम से प्रधानमंत्री